हंगामे के बीच हेमंत सरकार ने पेश किया 91,270 करोड़ का बजट। आदिवासियों और कृषि के विकास पर सरकार का जोर। जेल वाले वीडियो के बाद एक्शन में सरकार। बिहार की सभी जेलों में छापेमारी जारी। कई जेलों में मिले आपत्तिजनक सामान। कोरोना टीका का भ्रम फैलाने को लेकर विपक्ष का बीजेपी पर हमला। कोरोना टीका पर विपक्ष ना करे सियासत। प्रदेश में गिरता जा रहा है राजनीति का स्तर। एनएमसीएच में कोरोना से हुए डॉक्टर की मौत पर स्वास्थ्य मंत्री ने जताया शोक। विपक्ष को टीका नहीं लेने पर बोला हमला। राहुल गांधी के इमरजेंसी वाले बयान पर उन्हें घेरा। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का। आज के दिन हम आपको दिखाने वाले हैं किस तरह से बजट पेश किया गया और बजट में क्या रहा झारखंड के। हंगामे के बीच हेमंत सरकार ने अपना बजट पेश किया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का सदन में बजट अभिभाषण शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी के सभी विधायक से भगवा रंग का टी शर्ट उतारने का आग्रह किया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अपना बजट अभिभाषण 91,270 करोड़ का बजट पेश किया। बजट के दौरान विपक्ष लगातार हंगामा भी करते हुए दिखाई दिया। अभिभाषण के दौरान विजिल बजाने वाले बीजेपी विधायक इंद्रजीत महतो को अध्यक्ष ने मार्शल आउट करवाया और बजट पर नजर डालें तो कोरोना महामारी का असर भी देखा गया। हेमंत सरकार ने अपने बजट में आदिवासियों और कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान भी दिया है। टू के बजट में विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण प्रस्तावों को संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य की 75% आबादी कृषि एवं संबंधित क्षेत्र पर निर्भर है। कृषकों के लिए राज्य सरकार द्वारा झारखंड कृषि ऋण माफी योजना लाई गई है। फिर से सुनिए, कृषकों के लिए राज्य सरकार द्वारा झारखंड कृषि ऋण माफी योजना लाई गई है। एक किसान, हमारे किसान, झारखंड के किसान मांग करते रहे कि हम कर्ज के बोझ से लदे हुए हैं, हमारे लोन की माफी की जाए, लेकिन पिछली सरकार ने एक नहीं सुनी। लेकिन इस सरकार ने शुरू से ही तय कर लिया कि हम किसानों का ऋण माफ करते हैं। इस योजना का शुभारंभ दिनांक 1/2/2021 को आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में जामताड़ा जिले से किया गया। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1200 करोड़ का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है। संसाधनों से वृद्धि की है। अब मनरेगा मजदूरों को 194 रुपए के बदले 225 रुपए, मतलब 31 रुपए की वृद्धि मजदूरी मिलेगी। इस वर्ष मनरेगा के अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, वीर शहीद फोटो हो खेल विकास योजना तथा दीदी बाड़ी योजना को प्रारंभ किया गया है। कोविड-19 की महामारी कृषि के विकास के लिए ग्रामीण विकास की योजनाओं का कृषि कार्यों के साथ समेकन किया जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, कृषि पशुपालन विभाग, सहकारिता विभाग यह हेतु समेकित रूप से लगभग 18,653 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। तो आइए अब ग्राफिक्स के जरिए भी जानते हैं कि आखिर बजट में क्या कुछ खास रहा आमजन के लिए। ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर। झारखंड सरकार ने पेश किया अपना बजट 2021-22 का ये बजट, लेकिन बजट में क्या कुछ खास है वो भी आप देखिए। 91,270 करोड़ का बजट पेश किया गया और बजट में जब बजट पेश किया गया तो विपक्ष ने वहां पर जोरदार हंगामा भी किया है। आज के दिन बजट की शुरुआत वीर शहीदों के नाम के साथ आज के दिन की गई।
48 पेज का ये बजट आज के दिन जो पेश किया गया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, राजस्व व्यय 75,755 करोड़ का प्रावधान, पूंजीगत व्यय 15,521 करोड़ का प्रावधान, सामान्य प्रक्षेप के लिए 26,734 करोड़ का प्रावधान किया गया। बजट में सामाजिक प्रक्षेप के लिए 33,625 करोड़ का प्रावधान, आर्थिक प्रक्षेप के लिए 30,917 करोड़ का प्रावधान, राजस्व कर 23,265 करोड़, गैर कर राजस्व 13,500 करोड़ और आगे देखिए केंद्रीय सहायता से 17,891 करोड़। केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 22,050 करोड़, लोक ऋण से 14,500 करोड़, आगामी 2021-22 में राजकोषीय कृषि ऋण माफी के लिए 1,200 करोड़ प्रस्तावित किए गए और देखिए किसान समृद्धि योजना के लिए 45,083 करोड़। बजट की मुख्य बातें, राज्य में 5,000 पौष्टिक गृह वाटिका के लिए 2 करोड़ का प्रावधान और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गठन के लिए 7 करोड़ का प्रस्ताव, 24 शीतगृह और लघु शीतगृह की स्थापना के लिए 31 करोड़ रुपए, राज्य फसल राहत योजना के लिए 50 करोड़ रुपए बजट में और गोट एस्टेट की स्थापना भी अब की जाएगी। कुंटी में जूजा प्रजनन केंद्र की भी स्थापना, मुक्ति धाम की भी स्थापना की जाएगी। बजट की खास बातें आज के दिन, जोड़ा बैल वितरण की योजना और आगे देखिए प्रतिदिन लगभग 80 लाख लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य भी रखा गया है। मसलिया मैगलिफ्ट सिंचाई योजना, 50,000 सखी मंडलों को चक्रीय निधि, 20,000 सखी मंडलों को सामुदायिक निधि, बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 25,000 एकड़ भूमि पर कार्य, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के 3,000 नए आवास का लक्ष्य भी रखा गया। 2,45,000 नए पक्का आवास बनाने की भी योजना है इसमें। 2,000 किमी ग्रामीण सड़कों का सुदृढ़ीकरण का भी प्रावधान। वीआईपी न्यूज के एडिटर कुंदन कृतक जी फोन लाइन पर। कुंदन जी, आज के दिन बजट पेश किया गया, लेकिन बजट की मुख्य बातें क्या रही और जिससे आम जन को अधिक अब फायदे पहुंचने वाले हैं, लाभ मिलने वाला है? कुंदन जी देखिए सागर, अगर इस जो मौजूदा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए झारखंड विधानसभा में डॉक्टर रामेश्वर उरांव वित्त मंत्री के हैसियत से जो बजट इन्होंने पेश किया है, इस बजट के कुछ हाइलाइट्स मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात यह है कि इस 48 पन्नों के बजट भाषण में उन्होंने एक आउटकम बजट की बात कही थी, जिसमें उन्होंने इस बात की चर्चा की है कि पिछले साल बजट का जो प्रावधान किया गया था, उस प्रावधान से अलग अलग क्षेत्रों में जो राशि खर्च की गई है उसके फायदे क्या हुए हैं। और शायद ये आप कह सकते हैं कि महागठबंधन सरकार और वित्त मंत्री और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, इनकी इस बजट में एक दूरगामी सोच दिखाई दे रही है, क्योंकि जो पैसे खर्च किए गए हैं उन पैसों के आउटकम का, उन पैसों के रिजल्ट की चर्चा अगर हम बजट में करते हैं तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती है। उसके बाद मौजूदा जो बजट पेश किया गया है, पिछले साल के बजट से 4,893 करोड़ की राशि अधिक
खर्च करने की बात की गई है और जी। 91,270 करोड़ रुपए की राशि का इस बजट में जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि अगर कृषि क्षेत्र की बात कर लें, क्योंकि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में स्पष्ट रूप से कहा था कि कोरोना काल के दौरान, कोविड-19 के दौरान जो देश में अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हुई है, उस दौरान अगर झारखंड कहीं संभल सका है तो उसमें कृषि क्षेत्र की अहम भूमिका रही है और कृषि ने झारखंड को संभालने में काफी मदद की है। तो कृषि क्षेत्र में उन्होंने काफी बजट में अपने प्रावधान को किए हैं और खास करके 1200 करोड़ रुपए जो कृषि ऋण माफी की चर्चा उन्होंने की है, इसको कैबिनेट से पहले पास करा लिया गया था और 1200 करोड़ रुपए की राशि जो झारखंड के लगभग 9000 किसानों के पास जो बैंकों से कर्जे लिए गए हैं, उन कर्जों को माफ करने के लिए यह राशि उसमें उल्लेखित की गई है। दूसरी अहम बात है कि एक दूसरी बात की चर्चा इस बजट में कहीं नहीं दिखी है। जिन किसानों ने बैंक से ऋण लिए हैं उनके ऋण माफी की योजना है, लेकिन कुछ किसानों ने ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोकल मनी लेंडर्स होते हैं, जो लोकल कर्जदाता होते हैं, स्थानीय कर्जदाता होते हैं, उनसे भी कर्ज ले रखा है। वहां पर उन किसानों के राहत पहुंचाने की कोई चर्चा इस बजट में नहीं की गई है। इसके अलावा आपको सागर बता दें कि महिलाओं के विकास के लिए, क्योंकि महिला विकास और महिला सशक्तिकरण की बात हमेशा से महागठबंधन सरकार करती रही है, तो महिला विकास के लिए भी इसमें काफी कह सकते हैं प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। और खास करके अगर कृषि के अलावा अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की बात कर लें, वो चाहे मत्स्य पालन की बात कर लें या तसर निर्माण की बात कर लें, क्योंकि झारखंड में सिल्क की और तसर की के प्रोडक्शन की काफी संभावनाएं दिखाई देती हैं और मुख्यमंत्री ने इसके पहले भी तसर केंद्र का दौरा करके और वहां पर अलग से कुछ कौशल विकास केंद्र डेवलप करके इसके विकास की बात कही थी। तो कृषि और कृषि से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं वहां पर चर्चा की है। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र की अगर बात कर ले तो कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे अहम बात यह है कि 108 जो झारखंड में एम्बुलेंस सेवा काम करती है, उसमें एम्बुलेंस फ्लीट में संख्या बढ़ाने की बात की गई है। और साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात कर लें तो 500 प्रारंभिक विद्यालयों को एग्जाम्पलर स्कूल यानी प्रेरक गुणवत्ता शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने की बात कही गई है। तो सागर कह सकते हैं कि कृषि की बात कर लें, महिला सशक्तिकरण की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें, स्वास्थ्य की बात कर लें, तो कुल मिलाकर इन तमाम सेक्टर्स को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की गई है इस बजट में। और साथ ही दूसरी बात बता दें कि उद्योगों के विकास के लिए जो चर्चा की गई है, जीएसडीपी जो मौजूदा वित्तीय वर्ष में जो जीएसडीपी होगा वो लगभग 2.83% घाटे का अनुमान है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि कोरोना काल के बाद जो इकोनॉमिक सर्वाइवल या इकोनॉमिक एक्सपेंशन के लिए सरकार सोच रही थी, उसमें भी कुछ अहम प्रावधान किए गए हैं। स्वागत। लेकिन कुंदन जी, क्या बजट आम जनता के मुताबिक रहा या फिर यहां भी उम्मीदों को झटका लगा है? देखिए, आम जनता को इन तमाम चीजों की बातें अभी तब तक समझ नहीं आएंगी जो बजट में प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि आम जनता अपने खर्च को सीधे महंगाई से जोड़कर देखती है। और खास करके जब से जीएसटी का प्रावधान आ गया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात कर लें, तो जीएसटी का प्रावधान आने के बाद कीमतों में नियंत्रण सरकार की तरफ से संभव नहीं है। वो क्योंकि कीमतों में आप कह लें कि जीएसटी एक बहुत बड़ा इनपुट वैल्यू होता है और इसकी वजह से किसी भी वस्तु में आप कह सकते हैं उसके कीमत में राज्य सरकार का कोई योगदान या कोई उस पर प्रभाव नहीं रहता है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर किसानों को काफी सारी उम्मीदें थी। उन उम्मीदों पर एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। मछुआरों को नाव मुहैया कराने की बात की गई है। मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में झारखंड को स्वावलंबी बनाने की बात की गई है और मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने की बात कही गई है। तो कृषि की बात कर ले, महिलाओं के लिए भी सखी मंडलों की स्थापना और सखी मंडलों को वित्तीय सुविधाएं मुहैया कराने की बात की गई है। तो
कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है एक मुद्दा था जिसकी चर्चा वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने पहले भी कही थी कि शायद पेट्रोल और डीजल पर जो राज्य सरकार का हिस्सा होता है उस हिस्से को कम किया जा सकता है 5 से 6 रुपए तक, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें राज्य में घट सकती हैं। लेकिन उस एक बिंदु पर कहीं से भी वित्त मंत्री का कोई बयान नहीं आया है और न ही बजट भाषण में उन्होंने कोई चर्चा की है। तो कहा यह जा सकता है कि महंगाई के अलावा बहुत सारी ऐसी बातें नहीं है जो सीधे झारखंड की जनता को कनेक्ट करने की कोशिश की गई है, लेकिन महंगाई के मुद्दे पर राज्य सरकार ने बहुत कुछ स्पष्ट रूप से काम नहीं किया है। सागर जी, चलिए शुक्रिया कुंदन जी पूरी जानकारी के लिए। तो ब्यूरो चीफ राजीव रंजन फिलहाल लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, आज के दिन बजट में क्या खास रहा, ये तो एडिटर कुंदन जी ने बता दिया, लेकिन आज के दिन विपक्ष के जो तेवर दिखाई दिए, भगवे कलर का टी शर्ट पहनकर उस पर सरकार विरोधी नारे लिखे गए थे, आज के दिन ये तस्वीरें थोड़ी अलग दिखाई दी सदन के अंदर। राजीव, देखिए, बिल्कुल जिस तरह से विपक्ष लगातार सदन के शुरुआत के दिन से ही हंगामा कर रहा है, आज तीसरा दिन था और तीसरे दिन भी उतने ही हंगामा होते रहे और लगातार जो प्रदर्शन था वो जारी रहा विपक्ष का। आप देखेंगे कि आज विपक्ष अलग रूप में नजर आया, लगातार हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन की जा रही थी, लेकिन आज विपक्ष के लोग भगवा रंग के टी शर्ट में नजर आए और जिसपे लिखा हुआ था हेमंत सोरेन के विरुद्ध जो नारे हैं, विरोधी नारे, उसके साथ साथ युवाओं को नौकरी देने, आदिवासियों को उनका हक देने, तमाम चीज़ों को लेकर टी शर्ट पे प्रिंट किया हुआ था। तो यही टी शर्ट पहनकर वो सदन के अंदर भी दिखाई दिए और सदन के अंदर भी प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने भी टी शर्ट हटाने को कहा, लेकिन चूंकि कई विधायक जो भाजपा के थे सिर्फ वही टी शर्ट पहन के आए थे, ऐसे में उनको टी शर्ट भी नहीं हटा सकते थे। तो आप देखेंगे कि आज पूरी तरह से जो ड्रामा चला, पूरी तरह से राजनीतिक जो ड्रामा चला वो विपक्ष के द्वारा दिखाया गया और बजट सत्र के दौरान भी लगभग 1 घंटे तक वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट को पढ़ा और उस दौरान बजट पेश किया। उस दौरान आप देखेंगे कि विपक्ष के जो सदस्य थे वो लगातार हंगामा करते रहे, लगातार विरोध करते रहे। यानी कुल मिलाकर आज का जो बजट सत्र था, बजट पेश करने से लेकर पूरे कार्यकाल के दौरान विपक्ष का ही जलवा और विपक्ष का ही हंगामा देखने को मिला। जी, लेकिन राजीव क्या लग रहा है, जो लगातार आप लोगों के बीच जा रहे थे, आम जन से राय आप ले रहे थे कि उनको क्या चाहिए बजट में, महंगाई सबसे अहम मुद्दा था, राज्य सरकार से लोगों को उम्मीदें थी जो उम्मीद केंद्र से नहीं हासिल हुई, जिन उम्मीदों पर केंद्र ने पानी फेरा, क्या उसी उम्मीदों पर राज्य सरकार ने भी पानी फेर दिया या कुछ यहां पर उम्मीद जगी है? देखिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब आम लोगों को राहत देने की बात होती है तो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या केंद्र हो या राज्य हो, सभी दल अपने अपने हिसाब से ही आकलन करते हैं। आप पेट्रोल, डीजल और पेट्रोलियम पदार्थों की लगातार देखेंगे कि वृद्धि को लेकर राज्य सरकार के जो विधायक है वो भी हंगामा कर रहे थे। सदन के बाहर भी सर पे गैस सिलेंडर लेकर और हाथों में तख्तियां लेकर पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर मूल्य वृद्धि का विरोध किया जा रहा था। लेकिन झारखंड सरकार का जो बजट पेश किया गया उसमें भी आम लोगों को राहत देने की कोई कोशिश नहीं की गई। राज्य सरकार चाहती तो अपने तरफ से जो टैक्स लगते हैं पेट्रोल डीजल पे उनको कुछ कम किया जा सकता था, ताकि जो यहाँ के लोग हैं उनको फायदा मिल सके, पेट्रोल डीजल के दामों में कुछ गिरावट आ सके, लेकिन उसको भी कम नहीं की गई। तो कुल मिलाकर देखिए कि इस तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं जिस पे महंगाई को कम किया जा सकता था, कुछ राहत दी जा सकती थी आम जनता को, उस मुद्दे पर कोई भी दल, कोई भी सरकार के लोग गंभीर नहीं दिखाई दिए और बजट में इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया जिससे आम लोगों को कुछ राहत देने की उम्मीद हो सकती थी। जी, लेकिन राजीव, आज के दिन जो तस्वीरें हम देखें वो तो अलग है, लेकिन बजट में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या रहे, जैसे कि बुजुर्गों के लिए हेल्पलाइन नंबर, कोई भी मदद अगर उन्हें चाहिए तो तुरंत वो फोन कर सकते हैं, कुछ ऐसे फैसले, कुछ ऐसी बजट की बातें जो आज तक किसी सरकार ने वो स्टेप नहीं उठाया था और बहुत जरूरी थे वो झारखंड के लिए। राजीव,
देखिए, किसानों के लिए कुछ राहत दी गई है, कुछ ऋण की बात की गई है। इसके साथ साथ जो आम गरीब है, निचले वर्ग के लोग हैं, जो बीपीएल कार्ड के लोग हैं, उनके लिए कुछ राहत देने की बात की गई है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए की गई है। जिस तरह से कोरोना का प्रभाव था तो व्यय की राशि को बढ़ाया गया है। तो तमाम चीज़ें को लेके थोड़ा थोड़ा समावेश किया गया है और कह सकते हैं कि बजट एक राज्य सरकार के हिसाब से एक आम गरीबों के लिए जोड़ने वाला बजट है। लेकिन विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार पे हावी है कि जो बजट लाया गया है वो बिल्कुल निराधार बजट है और कोई औचित्य नहीं है। सरकार ने कोई योजना तैयार नहीं की, कोई भी प्लान तैयार नहीं किया और सिर्फ बजट है जो एक किताब में झूठ का पुलिंदा को बनाकर पेश कर दिया गया है। जी, मतलब कि ये माना जाए कि आम जन को राहत नहीं मिलने वाली है, केवल किसानों को अधिक राहत मिल पाएगी। जो गरीब तबके के लोग हैं उनके बारे में भी कुछ नहीं सोचा गया। बजट को लेकर अभी तक आम जनता का क्या कोई फीडबैक, आम जनता की कुछ कमेंट आए इस पर? देखिए, चूंकि विधानसभा के कवरेज में हमारी टीम लगातार जुटी हुई है और हम भी यहीं मौजूद हैं, तो ऐसे में आम जनता को लेकर अभी कोई फीडबैक नहीं मिल पाया है। लेकिन जो विधायक हैं, सत्ता पक्ष के विधायकों ने बजट को संतुलित बजट बताया है और राज्य के सरकार के तरफ से जो कुछ किया जा सकता था, कहा है कि सरकार ने कोशिश की है महंगाई को कम करने की, आम लोगों के ख्याल रखने की, आम लोगों को राहत देने की। लेकिन विपक्ष इस बजट को बिल्कुल निराधार बजट बता रहा है। तो पक्ष विपक्ष के बीच बजट के जो बजट की जो प्रतियां रखी गई है उसको लेकर राजनीति हो रही है और इसी बीच तमाम दलों की जो है प्रतिक्रियाएं आ रही है। जी, ठीक है राजीव, लौट कराऊंगा बीजेपी प्रवक्ता सरोज कुमार जी फोन लाइन पर। सरोज जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद। सरोज जी, संतुष्ट हैं कि नहीं बजट से? सरकार ने आम जनता की बातों को उसमें जिक्र किया है, आम जनता की बुंदों पर ध्यान रखा है। सरोज जी, देखिए, आप जो देखे होंगे पिछले दिनों ये बजट क्या है, अभी तो पूरी बजट में देखा नहीं हूँ, लेकिन बजट जो है पूरा गोलमोल ही बजट है। आपने देखा होगा बजट के पहले जो आज सर जब देखे नहीं बिना देखे सर कैसे गोलमोल हो गया? सरोज जी, मैं बता रहा हूँ, हाँ। जो बजट का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है, आप देखे होंगे कि ये पिछले दिनों जो है बेरोजगारी का दर एक साल में इस सरकार में तीव्र गति से बढ़ी है और इतनी बढ़ी है बेरोजगारी की दर इतनी बढ़ी है कि जिसको आप अनुमान नहीं कर सकते। झारखंड जो है पूरे देश में जा करके नीचे से 5वें पर जाके टिक गया है। यानी पिछले दिनों जो है मैं बता दूं कि 2005-6 से लेके 2015-16 तक 72 लाख लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं इतने दिनों के अंदर में। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बेरोजगारी का दर रिकॉर्ड टाइम कर दिया इन लोगों ने बस केवल इस एक साल में ही। और ये सरकार कही थी कि हम लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार का सृजन करेंगे, लेकिन एक साल पूरे काम को ठप करके सरकार जो है कोई काम नहीं कर रही है। बजट आने से क्या होगा जब सरकार काम ही नहीं कर पाएगी? एक साल से सरकार ट्रेजरी बंद करके रखा, सारे ठीक है सर, के काम रुक गए, जिसके कारण सर जब आपकी सरकार थी उस समय के अगर अपेक्षा अगर देखा जाए तो इस बार का बजट कितना बेहतर रहा? राजीव रंजन जो लगातार ब्यूरो चीफ है हमारे कवरेज के समय मौजूद रहे, सदन के बाहर ही पूरी टीम लगी रही। राजीव, बीजेपी के प्रवक्ता हैं फोन लाइन पर। सरोज जी, आज के दिन बजट में क्या कुछ खास रहा और क्या सवाल आप करना चाहेंगे सरोज जी से? राजीव, देखिए, सरोज जी से सिर्फ एक ही चीज जानना चाहेंगे कि विपक्ष जो मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन करता है और राज्य सरकार से ये उम्मीद करता है कि पेट्रोल डीजल में भी उनको कमी करनी चाहिए, तो केंद्र सरकार से ये उम्मीद या फिर ये मांग क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि केंद्र सरकार की जो कर की राशि है वो अधिक है, तो केंद्र सरकार के तरफ से भी मदद मिलनी चाहिए थी। कहिए सरोज जी। देखिए, मैं बता दूं कि केंद्र सरकार जो है, अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों 1-2 दिन पहले जो है अखबार में बातें आई है कि केंद्र सरकार इस पर विचार कर रहा है कि अपना टैक्स का जो है सेंट्रल टैक्स को थोड़ा कम करके राहत दिया जाए। मैं एक बात बता दूं आपको कि पूरे कोरोना काल में पूरे दुनिया में आर्थिक संकट रहा, सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के रूप में जो है मार्केट में पैसा को फ्लो किया, मार्केट में पैसा को दिया।
उसके बाद भी सरकार इतना आर्थिक संकट होने के बाद भी सरकार ने कोई नया कर नहीं लगाया, कोई अतिरिक्त बोझ जनता पर नहीं डाला। और अब रह गया सर पेट्रोल की जनता बात पर और बोझ पेट्रोल सर कैसे डीजल, आएगा मैं सर? बता रहा हूं, जो सर जनता पर बोझ आप क्या मानते हैं सर? 200 लीटर पेट्रोल हो जाए तब जनता पर बोझ होगा? दाल चीनी हम जाए दुकानों पर खरीदने सर 100 रुपए 50 रुपए किलो मिलने लगे चीनी, तब वो बोझ आएगा? सब्जियां आसमान छू रही हैं दाम सर, अभी भी बोझ नहीं है सर। बोझ आप क्या मानते हैं सर जी? हाँ, जी आप बोझ आप क्या मानते हैं? ये महंगाई से जनता त्रस्त है सर, आप कह रहे हैं आम जनता पर बोझ नहीं पड़ा है। बिल्कुल, अरे टैक्स का बोझ नहीं डाला, ये मैं बोल रहा हूँ ना, टैक्स हाँ। का बोझ नहीं डाला। दूसरा मैं बता दूं कि इस राज्य सरकार ने कोरोना में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बाद और जिसके का सारा काम डेवलपमेंट का बंद रखा, जिसके कारण बेरोजगारी का ये आलम हो गया आज की सबसे नीचे से 5वें पायदान पे चला गया। मैं ये कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार ने तो 20 लाख करोड़ रुपया का आर्थिक पैकेज दिया, तो कोई कारू का खजाना तो है नहीं सरकार के पास। उसके बाद भी सरकार ने सर ये जो सर हम पैसे अधिक दे रहे हैं सर, पिछले 3 महीनों के आंकड़ों को आप उठाकर देखिए, 150 से अधिक रुपए सर गैस सिलेंडर के पीछे दाम बढ़ा दिए गए। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार सर बढ़ोतरी हो रही है। सर ये भी तो हम टैक्स ही दे रहे हैं ना सरकार को सर, सरकार की जेब में ही तो पैसे डाल रहे हैं सर। हाँ तो मैं तो कहा ना, मैं तो कहा वो बात को ना, मैं तो वो बात कह रहा हूँ ना कि इतना पैकेज देने के बाद भी सरकार ने अतिरिक्त कर नहीं लगाया। वही अब रिटर्न अब लिया जा रहा है जो पेट्रोल और सरोज जी, वही जो आर्थिक पैकेज जो दिया गया, राहत पैकेज जो कोरोना काल में दिया गया, वो रिटर्न अब सरकार ले रही है। क्या जो आपने कहा राहत पैकेज दिया गया कोरोना काल में, उसी को रिटर्न गिफ्ट के रूप में अब ले रही है सरकार, ये महंगाई बढ़ाकर। आप सुन नहीं रहे हैं और प्रतिप्रश्न कर रहे हैं। जब पूरी बात सुनिएगा, आप जब हाँ। हमको कोई बात कह रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं नहीं उसका सर, तो जवाब मुद्दे दे रहा की हूं। बात पूरी कहिए ना बात सर, सुनिए ना, पूरी सुनने बात लायक। आप सुनते नहीं है। चलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि पेट्रोल डीजल पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। हाँ। वो पहले से ही जो टैक्स है वही चला आ रहा है, लेकिन अब 10 रुपया उस पर टैक्स है। अगर 40 रुपया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत है तो 10 रुपया टैक्स है तो 50 हुआ। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 60 रुपया हो गया तो 10 रुपया टैक्स लेके 70 हो गया। कहने का मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब उसके दाम बढ़ रहे हैं तो उसके कारण वो दाम बढ़ रहे हैं, टैक्स के कारण नहीं बढ़ रहे हैं। टैक्स तो जो लगा हुआ है वही लगा हुआ है, उस पर अतिरिक्त नहीं लगाया गया है। लेकिन फिर भी सरकार उस पर विचार कर रही है, लेकिन राज्य सरकार को भी तो विचार करना चाहिए ना। ठीक है, चलिए सरोज जी, वक्त थोड़ा कम है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत 35 रुपए से भी कम है सर। टैक्स आप देखिएगा, आंकड़ों को उठाकर देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। राजीव रंजन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के दिन बजट पेश किया गया, लेकिन बजट में आम जनता के लिए क्या खास रहा, ये शाम तक तो तस्वीरें निकल कर आएंगी, जब वीआईपी न्यूज की टीम पहुंचेगी आम जन के बीच और उनसे बातचीत करेगी कि उम्मीदों पर सरकार कितनी खरी उतर पाई। लेकिन आज के दिन जो सदन के अंदर की तस्वीरें दिखाई दी, बीजेपी की तरफ से फिर से हंगामा किया गया, भगवा टी शर्ट पहना गया, उस पर सरकार विरोधी नारे भी लिखे गए थे। इस पर ऐतराज था विपक्ष को और विधानसभा स्पीकर को भी, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के विधायकों ने उनकी बातों को अनसुना किया। लेकिन बजट में क्या कुछ खास रहा, आगे भी हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।